बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इस टेस्टी सी कचनार को महफूज करना सीखेंगे क्योंकि ये बहुत ही कम अरसे के लिए आती है। बहुत ही आसानी से हम इसे फ्रीज़ करेंगे और 3 से 4 माह तक आराम से हम इसे इंजॉय कर सकेंगे। वैसे तो आप इसे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ की हुई चीज़ों को जहाँ तक मेरा आइडिया है 3 से 4 माह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है मैंने पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच। यहाँ पे मैं 1 किलो कचनार ही सेव करी हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कचनार सेव करें तो इन तमाम अज्जा की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कचनार को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद धो लिया था और उसका पानी अच्छी तरह से निकाल लिया था, लेकिन अभी भी इसमें पानी बाकी है क्योंकि ना तो मैंने इसे पंखे के नीचे रखा है और ना तो धूप लगवाई है, क्योंकि इस तरह से ये काली पड़ सकती हैं। कचनार को बगैर बॉयल किए हुए आप कैसे रेडी कर सकते हैं, इसकी 2 रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। एक में हमने इसे चिकन के साथ बनाया था और दूसरी में हमने इसे कीमे के साथ बनाया था। अब यहाँ पे मैंने आधे चम्मच से भी थोड़ा कम नमक ऐड किया है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर भी मैंने ऐसे ही आधे चम्मच से भी थोड़ा कम ली है। जब हम इसका सालन रेडी करेंगे तो हम ये दोनों अज्जा इसमें थोड़े से कम मिकदार में ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमारा मेन मकसद इसमें मौजूद पानी को अच्छी तरह से ड्राई करना है, ताकि जब हम इसे फ्रीज़ करें तो इसमें मौजूद जो पानी है वो इसके अंदर ना जमे और इसका टेस्ट ख़राब ना होने पाए। कचनार के दरख्त पंजाब एरिया में तो आम घरों में भी पाए जाते हैं और ये बहुत ही कीमती सब्ज़ी है। कहा जाता है इसमें मौजूद जो अफादियत है उसका कंपैरिजन अगर इसकी कीमत से किया जाए तो इसको शायद 1 करोड़ रुपये किलो होना चाहिए। तो जाहिर है 1 करोड़ रुपये किलो तो नहीं है इसकी कीमत, लेकिन 400 से 500 रुपये किलो मिलती है ये मार्केट में। और अगर बहुत सस्ती भी बिके तो 250 से 300 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगी आपको कहीं भी ये। जब हम इसे मार्केट से लाते हैं तो ये छोटी छोटी डंडियों पे होती हैं और इसके साथ छोटे छोटे से खिले हुए फूल भी होते हैं। तो उन फूलों को हमने रिमूव कर देना है क्योंकि वो फूल कड़वे होते हैं। सिर्फ इसकी जो बंद कलियां हैं इसे ही पकाया जाता है। तो आपको सिजलिंग की आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि चूल्हे की आंच मैंने क्या रखी हुई है। तो चूल्हे की आंच आपने स्लो टू मीडियम रखनी है, ठीक है। अगर हम इसकी आंच को बहुत ज़्यादा स्लो रखेंगे तो ये मज़ीद पानी छोड़ेंगी। तो हमारा मकसद इसमें मौजूद पानी को ऑलरेडी खुश्क करना है, ना कि इसे पकाना है। बस जैसे ही आपको अंदाज़ा हो कि इसमें मौजूद पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है तो आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। इसे हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसके बाद किसी एयर टाइट जार में डाल के, किसी बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे। 3 से 4 माह तक आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। वैसे तो ये मार्केट में 2 से 3 हफ्ते के लिए ही आती है, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से सेव करेंगे तो आप इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक इंजॉय कर सकेंगे। इसकी तासीर खुश्क और ठंडी होती है, तो इसे अमूमन गोश्त के साथ या कीमे के साथ या चिकन के साथ ही बनाया जाता है और इसे दही के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं पकाया जाता। इसकी डिटेल की रेसिपी जानने के लिए और इसके फ़ायदे जानने के लिए आप इसकी दूसरी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। आप कहाँ से और किस सिटीज़ से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फ़रमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।